हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले हम समझते हैं पहले कि ड्राइंग क्या होती है। तो द अमाउंट विदड्रॉ बाय पार्टनर्स इन कैश और इन काइंड फॉर देयर पर्सनल यूज इन टर्म एज ड्राइंग। तो समझते हैं ड्राइंग क्या है। द अमाउंट, ऐसा अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर जो कि पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ किया जाता है। विड्रॉ का मतलब होता है निकाला जाता है। इन कैश, कैश के रूप में, इन काइंड या फिर किसी अन्य प्रकार के रूप में, फॉर देयर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जो निकाला जाता है पैसा, अमाउंट निकाला जाता है। इस टर्म एज, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्टनर यदि अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ करता है फर्म से, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, आगे द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्राइंग है उसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे होती है। तो आप ध्यान देना कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग होती है जो कि ट्रांसफ़र किया जाता है डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। मैंने बताया था दो प्रकार की पार्टनर्स कैपिटल बनती हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दे रखी होती है तब। ठीक है, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, इन दोनों में से किसी एक में एडजस्टमेंट में जो ड्राइंग है हमारा वो डेबिट साइड शो होता है। ठीक है, क्योंकि डेबिट हमारा खर्चे को शो करता है और ड्राइंग हमारा एक खर्चा ही होता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नॉट चार्ज, मीन्स चार्ज नहीं किया जाएगा। कब? इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जब साइलेंट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये है हमारा ड्राइंग। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट की जाती है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कैसे चार्ज किया जाएगा समझते हैं। ड्राइंग आर मेड फॉर 12 मंथ पीरियड। यदि ड्राइंग है 12 महीने के लिए, 12 मंथ पीरियड के लिए है तो क्या जो टर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे समझते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यदि पार्टनर महीने के शुरुआत में ही, याद रखना बिगिनिंग है यहाँ पे, साल की महीने के शुरुआत में ही यदि ड्राइंग करता है तो क्या फॉर्मूला होगा समझते हैं। टोटल ड्राइंग, पूरे साल का ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 मीन्स जो भी रेट दिया होगा 10%, 4%, 5% जो भी दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, 6.5/12 ये चार्ज पीरियड है, एवरेज पीरियड है, ये चार्ज करना ही पड़ेगा 6.5। ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ये इतना चार्ज किया जाता है, ये परसेंटेज है 6.5/12। ठीक है, आपको ये जरूर याद करना है, इसके बिना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देन आता है एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। यदि पार्टनर ड्राइंग करता है मिडल ऑफ ईच मंथ, साल के महीने के बीच में, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। यहाँ पे रेट अपॉन 100 वही सेम है, रेट अपॉन 100 मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो एवरेज पीरियड है ये चेंज हो जाता है, क्या 6/12 हो जाएगा। ठीक है, देन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यदि महीने के अंत में यदि वो ड्राइंग करता है तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5/12। ठीक है, ये रेट पर्टिकुलर घट रहा है और ये घट भी क्यों रहा है, क्योंकि भाई महीने के शुरुआत में यदि तुम ड्राइंग करोगे तो शुरू में से अंत तक ज़्यादा परसेंट देना पड़ेगा, बीच में ले लोगे तो कम देना पड़ेगा, और महीने के लास्ट में ले रहे हो तो कुछ कम ही चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे ड्राइंग आर मेड फॉर 12 मंथ पीरियड, 12 महीने के पीरियड के लिए। ठीक है, आप इनको जरूर याद कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएंगे। इसके MCQ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन आता है ड्राइंग आर मेड फॉर 6 मंथ पीरियड। ड्राइंग है वो 6 मंथ पीरियड के लिए है, तब क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वही 6 महीने का केस है बट बिगिनिंग है। ठीक है ना, बिगिनिंग है 6 महीने का केस है, तो महीने के शुरुआत में ही, फिर से महीने के शुरुआत में ही, तो क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5/12। यही हमारा चेंज होगा बार बार, रेट जो भी हमको गिवन होगा उसको हम लगा देंगे और 3.5/12 कर देंगे। ठीक है, देन द मिडिल ऑफ ईच मंथ,
यदि महीने के बीच में निकालता है मिडिल ऑफ मंथ तो क्या है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। यहाँ पे फिर से रेट चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर हो रहा था वैसे यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। देन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, साल को महीने के अंत में टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5/12। तो यहाँ पे 2.5/12 है। ये याद देना कि 6.5 है, ये भी कैसे आया एक बार देख लेना। यहाँ पे हम कर देंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो पूरे साल 12 का होता है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 13/2। देन हम इसको कर देंगे तो 6.5 आएगा। तो यहाँ से आया हमारा 6.5। सेम एज इसको करेंगे तो मिडिल ऑफ द मंथ के लिए होता है 12/2, देन ये आ जाएगा हमारा 6। ऐसे ही हम यदि एंड ऑफ द मंथ के निकालते हैं तो 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 11/2, डेट्स बिकम 5.5। ठीक है, ऐसे ही हम 6 मंथ पीरियड के लिए भी समझ सकते हैं। तो 6 + 1/2 = 7/2, डेट्स बिकम 3.5। ये आ गया हमारा बिगिनिंग के लिए। सेम एज इसके साथ हम करें तो 6/2 काटा हमने, आ गया 3, तो ये 3 पीरियड आ गया। इसके लिए करें तो 6 - 1/2 5/2, यदि हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.5। ये हो गया हमारा ड्राइंग आर मेड फॉर 6 मंथ पीरियड एंड ड्राइंग आर मेड फॉर 12 मंथ पीरियड। वही हम समझते हैं ड्राइंग आर मेड फॉर क्वार्टरली। ये क्वार्टरली वाइज यदि दे रखा होगा हमारा ड्राइंग तब केस क्या होगा समझते हैं। ये क्वार्टर क्या है तो याद रखना 1 ईयर में 1 ईयर इक्वल्स टू 4 क्वार्टर। ये एक ईयर में हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, 3 मंथ के होते हैं, याद रखना 3 मंथ वाइज बटे होते हैं। 3 मंथ्स का होता है हमारा एक क्वार्टर। तो ऐसे ही 3 मंथ्स का लगाया जाए 4 3 या 12, तो 4 क्वार्टर्स हमारे एक साल में निकलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम क्वार्टर। तो समझते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यदि महीने के शुरुआत में हर क्वार्टर वाइज में शुरुआत में यदि ड्राइंग कर लिया जाता है तो क्या होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5/12। अब ये देखेंगे कि 7.5/12 कहाँ से आया। तो देखिए पूरा महीना होता है, पूरा साल होता है हमारा 12 मंथ का, देन 3 मंथ के हमारे क्वार्टर होते हैं डिवाइडेड बाई 2, देन 15/2, ये आ गया हमारा 7.5। ठीक है, देन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यदि हर क्वार्टर के मिडिल में ही यदि ड्राइंग कर लिया जाता है तब क्या होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसका सिंपल केस है क्योंकि मिडिल में है तो 12/2 कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, साल के अंत में क्वार्टर है एंड में यदि विड्रॉ किया जाता है ड्राइंग किया जाता है तो क्या फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12। अब ये 4.5 कहाँ से आया तो देखिए 4.5 का क्या है 12 - 3/2, ये आ गया 9/2। इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये हम चार्ज कर देंगे 4.5। आपको समझ में आ गया होगा। इन केसेस को ज़रूर देख लेना क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकलना नामुमकिन है और ये MCQs बेस्ड में भी ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।